नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल, कोर्ट मैरिज करें या ना करें, पेरेंट्स के सहमति के बगैर कोर्ट मैरिज करना सही या गलत, 2025 में इसका इम्पैक्ट क्या होगा और कोर्ट मैरिज करने से पहले डिसीजंस क्या लेने चाहिए। मेरे साथ मेरे कलीग कुश और शिवम हैं जिनसे इस विषय पर चर्चा नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो कुश जी, ये बताइए आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है कोर्ट मैरिज को लेकर के। सर हमारा एक्सपीरियंस बहुत शानदार है और शानदार क्लाइंट्स के कॉल आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा सवाल होता है कि सर आप मुझे गाइड कर दो कि कोर्ट मैरिज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आपके दिमाग में क्या रहता है, कैसे गाइड करते हो? सर दिमाग में हमारे ये रहता है कि क्लाइंट्स जो है, मतलब हर क्लाइंट्स का अलग क्वेश्चन होता है और मन में अलग सा डर होता है उनके कि कोर्ट मैरिज से पहले और कोर्ट मैरिज के बाद में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक बात है। वो अपनी दिक्कतें इस तरीके से बताते हैं कि मतलब हम उनसे ये कहें कि आप करो या ना करो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि हमारा जो ट्रस्ट है या जो लीड इंडिया का ट्रस्ट है, हम उन्हें ये बताते हैं कि सारी चीजें इस तरीके से होंगी और बिल्कुल खुला किताब है कि इसके अंदर आपको ये चीजें बताई जाएंगी। बट सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि देखो, एक चीज मैं जो सोचता हूँ, और वैसे तो 2000 से ज्यादा वीडियो चैनल पे हैं जिसमें ज्यादातर वीडियोस कोर्ट मैरिज को लेकर के हैं, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक कपल के मन में पहला सवाल यही आता होगा, क्या यह सही है कोर्ट मैरिज करना, अपने पेरेंट्स को छोड़ के घर से भाग के शादी करना। एक लड़की के मन में भी ये सवाल आता है, लड़के के मन में भी ये सवाल आता है, क्या यह सही है? सही तो होगा सर, लेकिन कोर्ट मैरिज करने से पहले कपल के मन में ये भी ज्यादा सवाल आने लगा है, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ टाइम से, कि समाज क्या कहेगा। मतलब पेरेंट्स को नहीं इन्वॉल्व करते कपल, पेरेंट्स के बारे में कहते भी नहीं है, क्योंकि अगर वो राजी होते तो हमारे साथ वो इस तरीके से बातचीत नहीं करते। सही बात है, ये आपने बहुत राइट। समाज क्या कहेगा, उनका ये सवाल होता है कि समाज वाले जो है हमारे पेरेंट्स को उकसाएंगे और हमारे प्रति भड़काएंगे। ऐड करूंगा, क्या समाज का बोलना ये इम्पैक्ट डाल सकता है कोर्ट मैरिज के ऊपर? देखो, ऐसा है ना, अगर समाज का कोई भी व्यक्ति कहता है कि आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने भाग के शादी कर लिया, नाक कटवा दी, फलाना ढिकाना, कुछ भी ऐसे बोलते हैं, वो कानूनी रूप से कुछ नहीं कर सकते। कानून उनको अनुमति नहीं देता, कुछ नहीं कर सकते। सामाजिक रूप से थोड़ा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे और परेशान करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कपल संतुष्ट है इस बात से कि मेरा रिश्ता सही चलेगा तो सब ओके है, पेरेंट्स को मना ले, समाज वाले मानेंगे नहीं मानेंगे इसकी परवाह बाद में करेंगे। आप खुश हो तो कल को ऐसा समाज बनेगा जिसमें सब खुश रहेंगे। तो आपके कहने का मतलब यह है कि प्यार का अंजाम शादी है? प्यार का अंजाम शादी हो या नहीं हो, ये कपल डिसाइड करेंगे। प्यार की मंजिल, अंजाम तो नहीं बोलूंगा, मंजिल जो है कपल डिसाइड करेंगे कि भाई उनको शादी करनी है नहीं करनी है। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि समाज को लेकर ये सारी चीजें चलती हैं, बातचीत चलती हैं, और पेरेंट्स को लेकर इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। लेकिन फिर भी कपल के मन में ये डर होता है कि हमारी शादी होने के बाद से एक जर्नी चेंज हो जाएगी, एक ट्रैक ही बदल जाएगा। उस ट्रैक पे हम कैसे इन्वॉल्व होंगे और किन किन चीजों को हमारे को सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में आपसे मैं जानना चाहता हूँ। देखो, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप एक फैमिली हो जाएंगे, आपके बच्चे होंगे, आपको समाज में ही रहना होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब आप अपने मनपसंद पार्टनर के साथ समाज में रहोगे, परिवार में रहोगे, तो जो भी मुश्किलें अगर आप माँ बाप के पसंद से करते हो तब भी आती है, अगर आप अपनी पसंद से करते हो तब भी आती है, और अगर अपनी पसंद से शादी की हो तो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती। मैं यही कहूँगा कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आप शादी कर सकते हैं, पेरेंट्स कंसेंट देते हैं, अच्छी बात है। समाज के डर को रख करके जीने से मतलब कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे से मतलब सीधा सवाल आपसे ये है कि आपने काफी क्लाइंट्स के साथ डीलिंग की है, काफी क्लाइंट्स को आपने समझाया है, और मैंने ये भी देखा है कुछ क्लाइंट्स को आपने मना भी किया है कोर्ट मैरिज करने के लिए, जिनकी शायद एज वगैरह को लेकर इश्यूज है, ये सारी चीजें एज को लेकर के, या हिंदू मुस्लिम शादी में। मुस्लिम शादी में मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि अगर आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम धर्म में ये बात है कि अगर आप गैर इस्लामिक लड़की से शादी करोगे तो आपको जहन्नुम नसीब होगा। लड़की या लड़के से शादी करोगे तो जहन्नुम नसीब होगा। और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि आपका विवाह का संस्कार, विवाह के बाद से अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हो तो वो पूजा पाठ तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आपका पार्टनर उस पूजा में बैठे। तो आप सोच के देखिए, वो मुस्लिम ने किया तो उसको जहन्नुम नसीब हो गया क्योंकि उसने दूसरे धर्म में किया,
और हिंदू का पूजा कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लड़का तो या लड़की आएगी नहीं आपके साथ बैठ करके पूजा करने के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि ये विषय ऐसे हैं जिसको सोचना चाहिए गंभीरता से, है ना, कि आपको इसमें हाँ कि एज अ लीड इंडिया हाँ बहुत सारे ऐसे कपल्स भी आते हैं जिनका सिनेरियो ऐसा है ही नहीं, हाँ और भी फॉर्म है, हाँ बट मैं देखता हूँ कि और फॉर्म ये चीजें करवा देते हैं। हाँ, हम मना क्यों करते हैं इसमें? मना नहीं करते, हम उनको गाइड करते हैं। देखिए आफ्टर ऑल, जैसे मेरे पास आज ही एक एडवाइस चल रही थी, मैंने उनको कहा कि मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि 5 to 10% प्रॉब्लम्स ये होंगे, आप इसके लिए रेडी रहो। हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम आपसे फीस ले लें और उसके बाद से जब प्रॉब्लम आए तो बोलें कि हाँ ये तो आना ही था। हम ऐसे नहीं करते, हम पहले प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, आप देख लो आपको क्या है और आप डिसाइड करो कि आपको करना है या नहीं करना। मेरे एक सवाल आपसे है कि 2024 में प्रोसेस स्मूथ हो गया था, मतलब 3 से 4 घंटे में मैरिजेस होने लगी थी। क्या 2025 में ऐसा भी कुछ चेंजेस होगा इस चीज को लेके? 2025 जैसे जैसे समय आएगा 2025 में कोर्ट मैरिज को लेकर के बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। पहला चेंज तो एज को लेकर होगा, जो दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के भी चेंजेस आने हैं, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आधार कार्ड को जो है आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पे कंसिडर नहीं कर सकते हो, है ना, उसको एक केवल आईडी प्रूफ के तौर पे मान्यता दी है। तो बहुत सारे परिवर्तन 2025 में होंगे और उन परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। जो भी अपडेट आएगा वो हम बताएंगे। तो जिन कपल को भी शादी करनी होगी, अपडेट से अप टू डेट रहेंगे, हो जाएगी। सर कई बार देखा गया है कि बिना कोर्ट मैरिज करे कपल जो है ज्यादा खुश रहते हैं, और लेकिन उतना ही पार्टनर का छोड़ देने का खौफ भी रहता है। तो इसमें आपकी क्या राय है सर? आपको तो अनुभव होगा इस चीज में। देखो, अगर कोर्ट मैरिज आपने नहीं किया, यानी बिना मैरिज के हैं, तो बड़े खुश हैं क्योंकि कभी कभार मिलना है। हाँ जी। कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गए पार्टी हुई वापस आ गए। तो कोर्ट मैरिज यानी मैरिज तो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। मैरिज करने के बाद से आपको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है वो तो लेना ही पड़ेगा, और वो डिफिकल्टी तो होगी कि भाई अब आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। पहले विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी लव था, अब लव विद रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो थोड़ी डिफिकल्टी तो होती है। तो सर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है कोर्ट मैरिज करने के बाद से? जो बच्चे होंगे आपके, खर्चे चलाने पड़ेंगे आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करेगी, आपको एज ए हस्बैंड वाइफ देखेगी। आप पहले केवल किसी के बेटे थे, अब किसी के दामाद भी हो जाएंगे, आप पापा भी बन जाएंगे। तो आप मैच्योर होने के लिए कह रहे हैं क्या? मैच्योरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मैच्योर तो हम तभी हो गए थे, या कपल तभी हो गए थे जब उन्होंने इश्क किया, प्यार की राह में चलने लगे। नहीं, देखिए प्यार तो कभी भी हो सकता है, लेकिन मैच्योरिटी तो तब आती है जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं और आप पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे इसमें कि एक कम एज, इन द सेंस 18 और 21 जस्ट अभी हुए, और ऐसे में प्यार वो शादी कर लेना? देखो, मैं 2 तरीके से इसको देखता हूँ। हमारे अभी भी सोसाइटी में कई ऐसे परिवार के लोग हैं जहां माँ बाप खुद ही 17 साल में शादी कराते हैं, 18 भी नहीं पूरा होने देते। और तो अब ये बताइए, वो लड़की अगर 18 पूरा करके घर से भाग के शादी कर ले अपनी पसंद के, तो अच्छी बात है। अगर कहीं पर ऐसा है जहां लड़की का भविष्य ही नहीं है, आप 18 साल में शादी नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन आप 18 साल में इसलिए शादी नहीं करोगे क्योंकि आपको अगला 25 साल तक जो है आपके पास कोई उद्देश्य ही नहीं है ना। तो फिर ऐसे लोग यही करते हैं कि भाई शादी करो, अपना घर बसाओ और उसमें जो करना है सो करो। लेकिन फिर भी आफ्टर मैरिज यानी आफ्टर कोर्ट मैरिज, तो मतलब किन किन चीजों को थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बातें हैं। कोर्ट मैरिज के बाद जब आप कोर्ट मैरिज कर लेते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेबल होना, पहला चीज। सेकंड चीज ये है, जो मैं एक और चीज एडवाइस करूंगा, कि जब आपको कोर्ट मैरिज या मैरिज करना हो तो विदाउट एनी कंसल्टेशन, प्रॉपर एडवाइस के, विदाउट एनी बुकिंग कहीं भी घर से भाग के मत निकल जाओ कि गए मंदिर में शादी कर लिया, अब समझ रहे हैं कि कोर्ट मैरिज हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, बाद में पता चला कि वो मैरिज वैलिड ही नहीं है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, और जब आप अपने पार्टनर को लेकर पूरी तरह से कन्विंस हो कि यही है वो जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है, तभी करनी चाहिए। एक पॉइंट ये भी है कि मैंने देखा है बहुत बार, हमारे कपल्स हमसे पूछते हैं कि मंदिर में शादी कर ली है, वो डॉक्यूमेंट उनको दिखा देते हैं और कहते हैं कि कहीं भी रजिस्टर्ड करवा लो। नहीं, कहीं भी नहीं रजिस्टर्ड होता। रजिस्ट्रेशन तो 3 चीजों पे बेस्ड होता है, जहां ब्राइड का एड्रेस होगा, जहां ग्रूम का एड्रेस होगा, या जहां मैरिज हुई होगी।
उन्हीं जगहों पे रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो अगर कोई भी ये कह देते हैं कहीं भी करवा लो, तो इसका मतलब वो धोखेबाजी करते हैं। उनको केवल शादी करानी थी, मंदिर में पैसे लेने थे और इनको भगाने थे। तो ऐसे लोगों के चाल में ना फंसे, ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसे। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि लीड इंडिया से हर कोई कपल शादी करना चाहता है भाई। हाँ। यहाँ से सर्विस मेरे को लेनी है। हाँ। लेकिन अधिकतर यहाँ के स्लॉट्स फुल होते हैं। हाँ। कि स्लॉट्स नहीं मिल पाएगा, तो उस चीज को मैनेज कैसे करें कि हमारे को समय का स्लॉट मिल जाए। जितना पहले बुकिंग करा लेंगे बेटर रहेगा कि एज अर्लीस्ट बुकिंग कराएं तो स्लॉट्स अवेलेबल रहेगा। अब नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि जब एक हफ्ते बचेगा या 15-20 दिन बचेंगे तब स्लॉट्स बुक कराएंगे। पहले बुक कराएं तो मिलेगा स्लॉट्स। ये स्लॉट्स की बात ऐसे भी क्योंकि हम लोग अनलिमिटेड नहीं कराते कि जितने लोग आ रहे हैं उनको करा दें। डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, हमारा ये रहता है कि हमें इतने ही कराने हैं और हम उतने ही कराते हैं। एक क्वेश्चन था इसमें कि स्लॉट तो बुक पहले करवा लिया और हमने डेट ली 2 महीने 3 महीने पहले, अब आना है कल, ये मुमकिन है हमारे लिए? हाँ बिल्कुल। अगर मान लीजिए आपने स्लॉट बुक कराया 15 दिन बाद का, 1 महीने बाद का, 6 महीने बाद का, कभी कभी बुक करा लिया, लेकिन अब आपके सामने सिचुएशन ऐसा है कि कल ही निकलना है, तो हम मैनेज करते हैं क्योंकि आप हमारे क्लाइंट हैं, आपने बुकिंग करा ली और आपका जो सिचुएशन है हम उसके साथ खड़े उतरते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको मैनेज करें। मान लीजिए कि कोर्ट मैरिज नहीं हो पाई फिलहाल, यानी बिन फेरे हम तेरे हो गए, तो उसके बाद में हम साथ रह रहे हैं 2-4 साल, उसके बाद में हमारा मन करा कि हम कोर्ट मैरिज अब कर लेनी चाहिए, तो लेकिन अधिकतर उस समय तक बात नहीं पहुंच पाती है। यानी 4 साल बाद अगर हमने फैसला किया साथ रहने के बाद भी कोर्ट मैरिज करने का, तो एक कॉन्सिक्वेंस एक बिगड़ जाता है वहां पर कि यार कोर्ट मैरिज अब कर लेनी चाहिए, नहीं करनी, अब तो बच्चा भी हो गया, सारी चीजें हो गई। तो उनके लिए क्या राय है आपकी? अक्सर ये बिन फेरे हम तेरे उनके साथ होता है जो बिना डॉक्यूमेंट देखे घर से भाग जाते हैं और उनकी कोर्ट मैरिज हो ही नहीं सकती। एक सिचुएशन ये होता है और दूसरा सिचुएशन उनके साथ होता है जो सही में कोर्ट मैरिज को लेकर अवेयर नहीं है, वो सोचते हैं साथ रहने लगे तो हो गई शादी। लेकिन हकीकत ये है मेरे दोस्त कि अगर आप मैरिज नहीं करते हो तो पहली दिक्कत तो ये आएगी कि किसी वजह से आपका रिश्ता खराब हो गया तो लड़की को राइट है रेप का केस कर देगी। दूसरी बात, जो बच्चे होंगे उनको सही तरीके से आप परवरिश नहीं कर सकते, उनको सही तरीके से सरकारी बेनिफिट लेने में आपको दिक्कत होगी। और शादी करोगे अगर तो लाखों रुपये भी मिलते हैं, लेकिन वो लाखों रुपये तब मिलते हैं जब जनरल और SC/ST में शादी हो। तो आप क्यों शादी से भाग रहे हो? शादी करो, अच्छे से पति पत्नी की तरह रहो, बच्चे करो। मतलब शादी के फायदे बहुत हैं। बहुत शायद मेरे हिसाब से अब हमारे दर्शकों के सवाल क्लियर हुए होंगे कि शादी करने में फायदा ही है, आपका नुकसान नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन रखते हैं। बिल्कुल। और इसी तरीके से हम 15-20 वीडियो लाने वाले हैं इस सीरीज में और कोशिश ये करेंगे कि अच्छे तरीके से हर टॉपिक को एक्सप्लेन करें। तो दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए और बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। तो कुश जी और शिवम जी, बहुत अच्छा लगा कि हमने ये डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और बेहतर तरीके से डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो का यह फॉर्मेट कैसा लग रहा है और आपको सही तरीके से चीजें समझ आई या नहीं आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।